हर बार जाने अनजाने बहुत सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड कॉमन होगी, ये हमेशा जरूरी नहीं। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस के एंड में पोटेंशियल ड्रॉप भी एक कॉमन बैटरी से मिल सकती है। तो और क्या, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाला करो। ठीक है, मैंने किया। तो इस पॉइंट तक देखो एक ही रास्ता थी, बट इस पॉइंट में आने के बाद क्या करंट भाई साहब क्या दिखेगा, उनके सामने 3 रास्ता है, 3 अलग अलग रास्ता। तो वो क्या करेगा, खुद को 3 हिस्सा में बांट डालेगा। इस रास्ते में I1, इसमें I2, इसमें I3। अगर 4, 5, 10 रास्ते होती तब वो क्या करती, खुद को 10 या 5 या 4 हिस्से में बांट देती। तो इस पॉइंट में आने के बाद क्या किया, आई करंट खुद को 3 हिस्से में बांट दिया, I1, I2, I3, ब्रेकअप हो गया। और फिर से इस पॉइंट में आके क्या हो गया, देखो पैचअप हो गया करंट्स के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल करंट I could be written as I1 plus I2 plus I3। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया है क्या, इसमें क्या देखो करंट टूट रहे हैं, बट हर एक लुटने वाली के एंड में ड्रॉप बराबर है। देखो R1 के लिए भी ड्रॉप कितना है, V। R2 के अक्रॉस में भी ड्रॉप क्या होगी, V। R3 के अक्रॉस में भी ड्रॉप क्या होगी, V। इसका मतलब तीनों लुटने वाली के अक्रॉसेस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है इसमें। तो एंड सेम होगी तो ड्रॉप सेम होगी। बट इसमें हो क्या रहा है, करंट टूट गया है। तो करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, I equals to I1 plus I2 plus I3 एंड यू नो I equals to V by R। तो टोटल के लिए टोटल R, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। I1 क्या है, देखो R1 रेजिस्टेंस के थ्रू बहने वाली करंट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, V by R1, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है। ऐसा मत सोचो V1 by R1, R1 के लिए नहीं, V सबके लिए सेम है मेरे भाई, उसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। I2 क्या है, देखो R2 रेजिस्टेंसेस के थ्रू बहने वाली करंट, उसको हम कैसे लिखेंगे, V by R2 एंड व्हाट इज I3, R3 रेजिस्टेंसेस के थ्रू बहने वाली करंट, वो क्या, उसको हम कैसे लिखेंगे, V by R3। तो उसको बाद मैंने क्या किया, V को कॉमन ले लिया और उसके बाद V ने V को मार डाला। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आया, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। सीरीज में क्या था, डायरेक्ट सम किया था हम लोगों ने। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, रेसिप्रोकल को सम करना होगा। फॉर एन एग्जांपल, एज यू कैन सी वी हैव टेकन 3 रेजिस्टेंसेस, नेमली 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम। एंड उनके लिए क्या, देखो एंड बराबर है। तुम्हें पता है एंड बराबर होगी तो उतने भी सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होगी। और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, क्या, रेसिप्रोकल को सम करो। तो जैसे कि मैंने किया और करने के बाद आंसर क्या निकल के आया, देखो 18 by 11 ओम। 3, 6 एंड 9 तीनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने का जो मतलब एक ही, 18 by 11 ओम को कनेक्ट करने का भी वही मतलब।